कैसा रहेगा नवंबर का महीना, डेट ऑफ बर्थ 1 से लगा के 9 तक के लिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट प्रदीप जैनी और आपका दोस्त। सबसे पहले बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 1 के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। डेट ऑफ बर्थ 1 के अंदर आती है जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28। इन लोगों का मूलांक होता है 1। अब इन लोगों के लिए मूलांक 1 वालों के लिए नवंबर का महीना, यानी नवंबर मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन कमाल का है। तो 1 नंबर के लिए, डेट ऑफ बर्थ 1 वालों के लिए, मूलांक 1 वालों के लिए नवंबर का महीना एकदम परफेक्ट रहने वाला है। जो भी आपने नए काम की शुरुआत आपको करनी है, तो नवंबर के महीने में आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कोई काम आपका रुका हुआ है, उस पेंडिंग काम को भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपके काम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई नई जॉब शुरू कर रहे हैं, तो नई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू देना शुरू करें। नई जॉब के लिए ट्राई करें, नए बिजनेस के लिए ट्राई करें, नई चीज़ों के लिए ट्राई करें, नई शुरुआत के लिए आप ट्राई करेंगे, तो ये नवंबर का महीना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ 2, मूलांक 2 डेट ऑफ बर्थ आती है 2, 11, 20 और 29। तो कैसा रहेगा 2, 11, 20 और 29, यानी कि मूलांक 2 वालों के लिए। तो 2 मूलांक वालों के लिए तो चंद्रमा का महीना, मतलब चंद्रमा के घर में चंद्रमा है, तो इससे बढ़िया, इससे फंटास्टिक तो कोई योग नहीं है। तो अगर मूलांक 2 वालों को कोई नए काम की शुरुआत करनी है, नए बिजनेस की शुरुआत करनी है, नई जॉब की शुरुआत करनी है, तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है नवंबर का महीना। तो नवंबर के महीने में शुरुआत करेंगे, रुके हुए काम, आपके कुछ भी पेंडिंग काम है उनके लिए शुरुआत करेंगे, तो बहुत अच्छा नवंबर का महीना आपके लिए हो सकता है। 3 नंबर बृहस्पति। तो 3 नंबर के अंदर डेट ऑफ बर्थ आती है 3, 12, 21 और 30। तो ये मूलांक 3 वाले लोग हैं। मूलांक 3 वालों के लिए चंद्रमा का जो महीना है, नवंबर का जो महीना है, उतना स्पीड वाला नहीं है, उतना ज़्यादा स्पीड गति से चलने वाला नहीं है। तो जो भी निर्णय आप लें, जो भी फैसले आप लें नवंबर में, वो बहुत सोच समझ कर फैसले लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत स्पीड वाला महीना नहीं है। अगर बहुत स्पीड से चलेंगे, बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे, तो आपको लॉस हो सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लें वो रुक के, सोच समझ के, सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसी श्रृंखला में मूलांक 4 वाले जो लोग हैं, मूलांक 4 के अंदर डेट ऑफ बर्थ आती है 4, 13, 22 और 31। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, वो मूलांक 4 वाले लोग हैं। अब मूलांक 4 वालों के लिए नवंबर का महीना, यानी कि राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसमें भी बड़े उठापटक वाले योग हैं। अपोजिट प्लेनेट आपका है, अपोजिट टाइम पीरियड है, तो कोई भी काम नवंबर के महीने में करें तो सूझबूझ के साथ, समझ कर, पूरा होमवर्क करके काम करेंगे, तो लॉस से बच सकते हैं। उपाय क्या है कि राहु का आपका डेट ऑफ बर्थ है और चंद्रमा का महीना है, तो चंद्रमा को खुश करने के लिए क्या करेंगे कि चंद्रमा की रोशनी में कुछ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, और मंडे के दिन, सोमवार के दिन घर में खीर बनाकर खाएं। जी हाँ, सोमवार के दिन, मंडे में खीर बनाकर खाएंगे, तो आपके कामों में नुकसान से बचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और आपके काम बनने शुरू हो सकते हैं। इसी श्रृंखला में मूलांक 5 वाले लोग। तो मूलांक 5 के अंदर आती है डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है, वो मूलांक 5 वाले लोग हैं। तो 5 मूलांक के लोगों के लिए ये नवंबर का महीना एकदम फंटास्टिक, परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और बुध अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप भी अगर कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई पेंडिंग काम आपके हैं जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो उनके लिए आप
ये शुभ समय हो सकता है और उसके लिए आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने काम में जुट जाइए, आपके काम जरूर बनेंगे। इसी श्रृंखला में मूलांक 6 वाले जो लोग हैं, मूलांक 6 के अंदर डेट ऑफ बर्थ आती है 6, 15 और 24। जी हाँ, मूलांक 6 के अंदर आती है 6, 15 और 24। तो 6 और 15, 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका मूलांक हुआ 6। तो 6 मूलांक के लिए भी ये जो नवंबर का महीना है ये एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है। कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ, सूझबूझ के साथ किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कर सकते हैं। आपके लिए ये समय, नवंबर का महीना, शुभ संकेत लेके आ सकता है। तो बिना टाइम लगाए, बिना समय खराब किए नवंबर के महीने में आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। इसी श्रृंखला में मूलांक 7, डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25। 7, 16 और 25 जिनकी जन्म तारीख है उनका मूलांक हुआ 7। तो 7 वालों के लिए जो नवंबर का महीना है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेगेटिव थॉट्स जो आपको आ रहे हैं वो नेगेटिव थॉट्स से आपको बचना है और ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं करना है और साझेदारी का बिजनेस से भी आपको बचना है। नया काम आप कर सकते हैं लेकिन नवंबर के महीने में कंफ्यूजन से बचें, ब्लाइंड फेथ से बचें, साझेदारी के बिजनेस से बचें। नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। नकारात्मक सोच मन में बिल्कुल नहीं आने दे। जितनी सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, जितनी पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे, आपके कार्य जरूर संपन्न होंगे, आपके कार्य जरूर बनेंगे। इसी श्रृंखला में डेट ऑफ बर्थ मूलांक 8। तो मूलांक 8 के अंदर 8, 17 और 26। वैसे तो मैं इनको बोलता हूं कि 8, 17 और 26 जन्म तारीख वाले जो लोग हैं, मूलांक 8 वाले जो लोग हैं, जो वो महिला हो या पुरुष हो, तो मैं महिलाओं को बोलता हूं ये आयरन लेडी है, ये कुछ भी कर सकती है। और 8 वाले जो पुरुष हैं वो लोह पुरुष हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है इतने गजब का रहता है, तो वो नवंबर के महीने में अगर काम करेंगे तो उनके काम बिल्कुल परफेक्ट साबित होंगे, उनके काम बनने शुरू होंगे। वैसे तो 8 मूलांक वालों को कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, उनका जो सकारात्मक सोच का जो लेवल रहता है वो बहुत गजब का रहता है। और नवंबर के महीने में अगर मूलांक 8 वाले लोग काम करेंगे तो उनके काम जरूर बनेंगे। बस वो चंद्रमा को खुश करने का उपाय करें। मंडे के दिन, सोमवार के दिन किसी एक गरीब आदमी को, किसी एक गरीब या किसी एक गरीब महिला को घर में बना के खीर जरूर खिलाएं और घर में जितने भी लोग हैं सोमवार के दिन खीर जरूर खाएं। किसी एक लेबर को कुछ छोटा सा गिफ्ट दें तो आपके काम जरूर संपन्न होंगे। इसी श्रृंखला में मूलांक 9। तो मूलांक 9 के अंदर आती है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख 9, 18 और 27। 9, 18 और 27 वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं कि मूलांक 9 वाले लोग हैं। मूलांक 9 वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा सा अपोजिट रह सकता है, क्योंकि मूलांक 9 मंगल का नंबर है और 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। तो जो भी आप कार्य करें पूरे सूझबूझ के, सोच विचार करके, पूरा होमवर्क करके कार्य करें। ब्लाइंडली एकदम स्पीड से काम ना करें। जैसे आप लोगों की आदत है कि आप लोग बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा आप डिसीजन लेने में आप देर नहीं लगाते हैं, स्पीड से डिसीजन लेते हैं। तो जो भी डिसीजन लें नवंबर के महीने में थोड़ा सोच समझ के लें। पहले होमवर्क कर लें, पहले प्लानिंग कर लें, फिर आप डिसीजन लें। आपके काम जरूर बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।